नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पीयू के डैडी रूही को लेके आए थे अपने मामा जी की दुकान पे, जो कि डॉक्टर हैं। तो यहाँ ना इसके पैर में कुछ चुभ गया था, तो वो एक टिटिनस का इंजेक्शन लगवाना था। तो पैर में ना वो एक कील टाइप कुछ था, वो चुभ गया था। और ये इनके मामा जी का लड़का है, पीयू के डैडी के, जो कि डॉक्टर ही है। तो यहाँ पे ये इसको एक तो इंजेक्शन लगवाने के लिए और एक इसको दवाई दिलवाने के लिए आए थे, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं पैर में पस ना हो जाए। दर्द तो नहीं हुआ? हुआ है? अच्छा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे रूही का लग गया है इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगने के बाद रूही तो है नहीं, कह रही है कहाँ लगाया इसका? बटुक पे। कहाँ लगवाया? किसका लगवाया? वहाँ पे लगवा गया। अंकल जी की दुकान पे। हाँ, विपिन से। इसे मुझे नहीं पता किसने लगाया इसका, नो क्या मुझे नहीं पता किसने लगाया, बस और इधर ये आके खेलने लगे यहाँ पे, सारे के सारे हेलो करो। चलो पहले तो कृष्णा, कृष्णा मुझे लगे दिखे हारने वाला है ना। जीता तू? कुछ कोई नहीं जीता है ना। मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा, कृष्णा सबसे पीछे रहेगा। असल में खेलता नहीं ना, ये गिट्टी पिट्टी सी है ना। और ये देखिए, जो यहाँ पे ये एक ही पेड़ है और इसका पूरा का पूरा इस टाइम इस पे पत्तियाँ आ रही है। नोरस जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। और इधर धो दी है गाड़ी, गाड़ी धो धा के खड़ी कर दी है जाने के लिए। तो अब खाएंगे खाना और फिर देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है। तो जी, यहाँ पे मैं आ गई थी इधर भाभी वाले रूम में। और जैसा पहले भी मैंने बताया है कि अगर भाभी नहीं होते तो मैं इधर रूम में नहीं आती, तो भाभी थे इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई रूम में सफाई करने के लिए। पहले मैंने उधर वाले रूम की कर दी थी। ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है या कुछ, बस एक अपने आप से ही होता नहीं है कि भाई मतलब जाए या कैसे करे। तो यहाँ पे भाई भी आ गया था और पीहू के डैडी भी थे। तो ये इधर ही खाना खाना था, इनको पता नहीं खाना खाना था, हाँ शायद। तो मैंने कहा ला पहले इधर से बिस्तर से उठा दूं मैं, यहाँ पे ये टीवी भी देख लेते हैं और खाना वगैरह भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इधर ये बेडशीट बिछा दी थी और तब तक भाभी ने जो है उधर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर मैं इधर का करके थोड़ा सा समेट के फिर मैं उधर गई थी किचन में भाभी के पास। तो भाभी ने यहाँ पे खाने में क्या बनाया था, आलू की सब्जी थी शायद, पराठे बना रही थी भाभी। फिर हमने ही मना कर दिया था, भाभी हमारे लिए बना रही थी पराठे, हमने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, रहने दो, सब्जी खा लेंगे। तो फिर अब पराठे बना के फिर थोड़ी देर में फिर किचन में लगना पड़ेगा, तो उससे तो अच्छा है कि अपना खाना बना दो, तो वो ही खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं रोटी सेकने लगी थी, भाभी खाना लगाने लगी थी। और बस अब मैं रोटियां सेक दूंगी और ये भाभी दे देंगी, बच्चों को भी दे देंगी, बच्चे भी खा लेंगे। तो फिर उसके बाद जब हमने अपना ये घर का सारा काम वगैरह कर रहे थे, निपटा रहे थे, तो तभी जो फिर गाँव से ताऊ जी ताई जी आ गए थे, क्योंकि आज के दिन मम्मी को जाना था दिल्ली। कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे मम्मी के, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, कृष्णा मोमेंट फूड पे देखा होगा आपने। तो उसमें मैंने मम्मी की पैकिंग कर दी थी जो भी था। तो जाना तो उनको पहले ही था, लेकिन फिर बाद में कई चीज़ें हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि फिर वो लेट क्यों हो गए जाने में। तो अभी देखिए, बस यहाँ पे भाभी रोटी दे रही है और मैं सेक रही हूँ। बेड तारा पी का बराबर रखा थी अपना, तारे में कमी हो रही। बेड तो हो रहा हूँ। अच्छा, और वो भी है क्या ना इसका, इकट्ठे हो रहे भाई, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन तो है ही। और क्या है वो थायराइड। मेरे भी खुद यही हो रहे थे दिक्कत। तुम कह रही ना बुखार, मेरा तो कई सालों से सरकारी चलता आ रहा। इनमें ना देसी दवाई खाई, दिल्ली तो मंगवाई थी, बल्कि किसी ने बताई थी। बाकी सारे कहाँ हैं? जो पुरानी दवाई, पुराना बुखार है, सांस से की दिक्कत, मुझे उसका आराम है एकदम। आवे इतनी सी 1500 रुपए की देसी है बैद्यनाथ की।
मैं मेरे बल्कि लानी याद नहीं रही तो जब मैं मंगवाने लग गई थी मैं तो वहाँ खा रही अन्नी तो मन भी दवाइयाँ टेस्ट बुखार का लिखा था मेरा भी करा फिर तो रह जाना इसमें दवाई ले लूं। हाँ इतना ही आराम से रहे फिर जरा सा काम कर लो फिर बुखार से चढ़ जाए और ये बुखार का ये खून नहीं पूर्ति होने की इतना यही है ताई जी सारा खून मेरा को भी नहीं है अब बुखार था ये टाइफाइड थायराइड तो है नहीं और ये खून की और बुखार और इन्फेक्शन मैं तो वही खा रही 15-20 दिन हो लिए और लगे आराम से खा के मगर इतनी अंग्रेजी दवाई खा रहे भी नुकसान नहीं है क्यों ये तो इसी जी दे 4-5 हजार रुपए भी नहीं चाहे कहाँ है देख लो मैं तो स्कूल बंद आज बोल रहा। लेन पता नहीं क्या करेंगे इतनी सी 25 गोली एक रोज की एक है बस कुछ नहीं है मैं तो ले नहीं रही कुछ भी इतनी दवाइयाँ खत्म मुंह भी सड़ेगा अभी तो 5-6 दिन कहाँ कट्ठा मुझे दिखाओ, कहाँ को कट्ठा? ओहो ये कट्ठा भैया, अच्छा काट तो दिया कांटा कोई नहीं निकाल दिया, वो तो निकाल दिया। ठीक हो जाएगा ठीक अभी हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे काट लिया जी मधुमक्खी ने कृष्णा के पैर में। तो चप्पल भी पहन रहा था, फिर कैसे कट्ठा? पता तो रोकता नहीं है नहीं उसमें जहर हो, वो तो पूरी वो उसमें। और इन दिनों की कट्टी हुई ना हो गई ज्यादा चुप हो आजकल कैसा खड़े आगे देख सब कैसे खड़े तुझे देख ले जो कहेंगे वैसा सुनो क्या है इतना बहादुर है कृष्ण जी बने चलो जगह थोड़ी देर में होएगा ठीक। हाँ कर जा पैक। नमस्ते मामा जी। हम ना देख रहे तुझे बीच में इतने बड़े सारे का हाइट कम रहेगी हमारी तो इसका मतलब ये थोड़ा ही मतलब हमें ना नमस्ते करो चरण छू गए। अभी आगे और भी दिख रहा है यहाँ पे। आप तो नमस्ते करिए ना फिर वहाँ तो गाँव मतलब पैर भी छू लेना उस दिन होली बताओ। आज चश्मे में तो कुछ नहीं है नमस्ते बच्चे। नहीं लो कह रहा चश्मे में कुछ देख नहीं रहा है लाओ मुझे दे दो ये बैग उधर रख दो मैं लेकिन किचन में रखा ध्यानों का नहीं पे छुआ करते ये तो गलत अरे बात सही है भाई। गलत बात है क्या ध्यानों पे मेरे सारे ध्यान वीडियो है ये पहले तो नहीं ये तो तो जी देखिए यहाँ पे मेरे भाई हर भी आ गए थे दोनों और ये आए थे मम्मी को लेने के लिए स्पेशल। और मम्मी की ना एंजियोग्राफी हुई थी तो उसकी सीडी जो है वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में मम्मी की एंजियोग्राफी हुई थी। तो अब क्योंकि मम्मी को हम दिल्ली दिखाने के लिए लेके जा रहे थे भाई हर, तो वहाँ पे भी एक दिल्ली में भी मैक्स है, नोएडा में या दिल्ली में कहाँ होगा वो प्रॉपर नहीं पता, और फोर्टीज, तो वो वहाँ पे उनको दिखाएंगे और वहीं पे ही फिर सारी चीज़ें होंगी। आगे जो भी बातें हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या फाइनल हुआ है। तो जाना इनको पहले ही था लेकिन फिर ये लेट हो गए क्योंकि सीडी नहीं मिली, तो फिर सीडी का अरेंज किया कि देहरादून, बल्कि एक बार इनका ये भी हो गया कि ये देहरादून ही जाके वो लेके आएंगे। एंजियोग्राफी की जो कैमरा रिकॉर्डिंग होती है वो उसकी सीडी थी, क्योंकि जब दूसरी जगह दिखाना है तो फिर वो सारे कागज़ सारे डॉक्यूमेंट उनके चाहिए होते हैं। तो इसीलिए फिर ये मेरी मम्मी हर जाने में थोड़ा लेट हो गए थे कि जाना इन्हें जल्दी था। सारे आप बहुत सारे बाप अपने जिंदगी में बैठी देखी थी, एक दिन बैठी आई थी बहुत जोर की में। ये पुरनार शुरू में जी गए थे हमारे घर पैती में बैठ ना, इनके गांव में पानी भर गया था। हाँ खाने का पता नहीं मुझे, छोटू तो मना सी कर रहा है। हाँ, और ये मुकोले तू भी क्या याद करेगा, तुझे फेमस करा था। रहने दो बस, इतना फेम नहीं चाहिए मुझे। हमें तो देना तुझे फेम, नहीं चाहिए हमें तो देना नहीं इतना फेम नहीं चाहिए मुझे। नहीं, हम तो तुझे अरे एक मम्मी चाहिए, नहीं मम्मी चाहिए। मैं जहाँ ये तीनों गांधी जी के बंदर वहाँ दीदी मैंने से दो क्या कल को बाहर धोंगे खुद आज ही ना धो ले, आज बाबा का दिन था, मैंने डाल कर धो लेते तड़का तो मैं ठीक होती बाहर
चप्पल नहीं लिया अच्छे हो जाना छोटी मम्मा जी मम्मी चले गए हैं दिल्ली, भाई लेके चले गए हैं उन्हें। बस यही है अभी तो कि मम्मी बस ठीक हो जाए। ये रोज़ रोज़ के दुख तकलीफ भी ना बहुत दुखी कर दें हैं। अब ये है कि भगवान करे ठीक ठाक ही हो, चाहे वो आगे स्टंट डलना हो या सर्जरी होनी हो या कुछ भी होनी हो, वो जो भी हो बस भगवान ऊपर वाला सब कुछ ठीक ठाक रखे। हाँ बेटे डैडी में बैठना, क्या करना गाड़ी में बैठ के बेटे? डैडी में बैठ नहीं ऐसा नहीं कि भाई खेल ले, देख भाई यार भी खेल रहे। तो जी बस अभी देखेंगे, थोड़ा सा तो अजीब लगा क्योंकि पापा जी जब मम्मी नहीं होती तो तब पापा जी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो। क्योंकि पहले हमेशा ऐसा ही होता था कि एक जना तो होता ही था, अगर मैं मम्मी कहीं जा रही तो पापा जी होते थे, पापा जी कहीं जा रहे तो मम्मी। तो अब थोड़ा अजीब लगे है। खैर चलिए जी, बस यही आप लोग भी प्रे करना कि मम्मी जो है वो ठीक रहे और जो भी उनका हो वो सब सही रहे। तो जी बस मैं अब चलती हूँ ऊपर और देखती हूँ भाभी के साथ थोड़ी बहुत कुछ हेल्प वगैरह करवा के या माँ हमारे कैसे। साथ खेल लो बैठ। मैं नहीं खेल रही बेटा, मैं तो अभी ऊपर ही जाऊंगी। तो चलिए फिर जाने आने का तो अभी पता नहीं कुछ भी कैसे है क्या है, तो जब टाइम होगा सारी चीज़ें तभी सेटल आउट हो जाएंगी। तो खैर वीडियो रोकते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो जी मम्मी चले गए थे, फिर मेरी चाची आ गई थी। और देखिए जॉइंट फैमिली की ना यही खास बात होती है कि हम लोग कितना भी लड़ झगड़ लें, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब सुख दुख की बात आती है ना तो पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सुबह के टाइम मेरे ताऊ जी ताई जी आए थे, जब उन्हें पता लगा कि मम्मी जाएंगी। वैसे तो मेरी ताई जी भी चली जाती मम्मी के साथ, लेकिन ताई जी की ही खुद से तबीयत खराब है। और शाम को फिर चाची आ गई थी। चाची दिन में कहीं गए हुए थे क्योंकि मम्मी के दिल्ली जाने का प्रोग्राम अचानक ही बना है, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे ही सुबह पता लगा। तो फिर उसी हिसाब से सारी चीजें हुई। तो चाची फिर आए थे, यहाँ पे बैठे बात कर रहे थे कि भाई क्या क्या है कैसे। और सही में बताऊं मम्मी भी चली जाती है ना तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। आप ये कहोगे कि भाभी है भाई है सारे सारे होते हैं जी, लेकिन देखिए जी जो माँ बाप की होती है ना वो अलग ही। और मुझे ना नीचे जाते हुए भी सहम चढ़ता है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि नीचे जाते थे तो पापा जी हमेशा वहीं होते थे, या तो पापा जी ऊपर आ जाते थे या हम नीचे चले जाते थे। तो और अब तो ऐसा हो गया कि नीचे की तरफ जाने का मन नहीं करता। बहुत मैं मतलब 3-4 दिन का था मेरा ट्रिप वहाँ पे रहने का, तो उन 3-4 दिन में मैं सिर्फ 1 या 2 बार नीचे गई, जब यूँ लगा कि हाँ अब काम चलने का ही नहीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फिर भाभी और मैं बैठे थे, शाम के खाने की भी तैयारी करने लगे। तो ये शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनानी थी शाम को। तो चाची भी बैठे थे, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे बात भी होती रहेगी और अपना काम भी होता रहेगा। पीहू बनाने लगी थी चाय अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं और चाची बात कर रहे थे। और मम्मी का मैं आपको बताऊं, मम्मी को ले जाके अगले दिन मतलब आम अगले दिन तो वो सीढ़ी आनी थी, फिर उससे अगले दिन वहाँ पे दिखाना था मम्मी को दिल्ली हॉस्पिटल में। तो फिर जब वहाँ पे दिखाया है ना मम्मी को, तो वो मम्मी को फोर्टीज में ही मतलब 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया है, लेकिन उन्होंने फोर्टीज में ये हुआ है कि मम्मी की बाईपास सर्जरी होगी। और इस मंडे को मम्मी एडमिट होके और ट्यूसडे को वो सर्जरी करेंगे, जो डॉक्टर है फोर्टीज के। तो बस ये है कि अपना मन तो परेशान रहता ही है, लेकिन क्या करे जी, मन परेशान भले ही हो, काम वगैरह भी करना जरूरी है। तो फिर वही लगता है कि भाभी भी कर ही रहे, अपना कर लो। मन में तो रहता ही है, कितना ही बिजी हो जाए, कितना ही कहीं लग जाए, तो दोनों ननद भावज लग रही हैं, भाभी भी कुछ चीजें पूछ रही है, मैं भी कुछ बता रही हूँ, तो इसी तरीके से करके अपना टाइम से निकल जाता है। सब्जी भाभी ने छोंक दी थी और क्या बोल लग रहा है उसे, रोटी मैं सेक रही थी। और वैसे तो वो करने नहीं देती हैं भाभी, अपने आप ही कम सा ही कहते हैं कि वहाँ पे आ रहे हो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मेरा अचानक से ही आना हुआ था और हफ्ते भर का था मेरा आने रहने का यहाँ पे। लेकिन फिर मम्मी चले गए और फिर मम्मी की सर्जरी का हो गया शेड्यूल बिल्कुल, तो फिर मुझे जल्दी ही वापस आना था, क्योंकि फिर आशू जाएगी दिल्ली और मैं रहूंगी यहाँ पे पिंजौर में बच्चों के पास। और क्योंकि आशू आशू जाएगी तो बच्चे पीछे हैं, और फिर 1 तारीख से स्कूल भी खुल जाएंगे पीहू रूही के, तो फिर मेरे आने का भी जल्दी हो गया। तो बस मेरा जाना आना इस बार ऐसा ही हुआ कि गई भी और नहीं भी गई। तो बस ये था कि चलो भाई 2-4 दिन बच्चों के पास रह लेंगे, वो भी ठीक है। पर ये है कि मम्मी पापा जी के बिना ना जी नहीं लगता। अब तो बस ये है कि मम्मी में ही पापा जी भी दिखते हैं, दोनों का वही है। लेकिन बस क्या कहेंगे।
देखिए यहाँ पे दोनों ननंद भावज लगी हुई हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, भाभी सेक भी रही है और बच्चों को भी दे रही है। इसके बाद बस अपने किचन के जो और काम है वो समेट के फिर हम लोग करेंगे रेस्ट। तो इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। आप लोगों की ही दुआएँ थी कि जो चैनल स्ट्राइक पे गए हुए थे एक हफ्ते के लिए, उनमें से एक वापस आ गया है और आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो दूसरा चैनल भी हमारा जल्दी ही वापस आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। तो जी चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।